हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वर्ष एग्जाम के लिए, पेपर के लिए, वो हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, इन क्वेश्चंस को लिखेंगे और इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व इक्वेशन x इज इक्वल 1/x। ठीक है, मतलब x इज इक्वल 1/x को हल करो। तो देखो, पहले इसको सही लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 1। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर यार ऐसे रहने दो भले ही। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो गया। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको देखो यहीं से हल कर सकते हो। यहां से कैसे करोगे, स्क्वायर हटा, इधर क्या आएगा रूट, तो एक्स इज इक्वल टू आएगा √1। ठीक है, और जब भी किसी संख्या का, नंबर का रूट सॉल्व करते हैं तो उसमें दोनों वैल्यू आती है प्लस माइनस की, तो एक्स इज इक्वल होगा +-1। तो ये इसके हल हो गए +-1। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हल क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, x/1 इज इक्वल 1/x। तो x का मल्टीप्लाई x से किया, x स्क्वायर आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आया। ठीक है, फिर इसका सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हो, इसको, इस स्क्वायर को हटाकर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और √1 को सॉल्व करेंगे तो किसी भी नंबर का रूट सॉल्व करें तो दोनों पहले तो वैल्यू प्लस माइनस की आती है, एक चीज याद रखो, और 1 का रूट क्या होता है 1, तो आंसर आएगा x इज इक्वल +-1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने जो रूट्स आते हैं उनका नंबर कितना होता है, 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ये इसकी बोलते हैं हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। ये डिग्री है मतलब हिंदी में घात। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, 2 होती है। नाम में यार द्विघात मतलब घात कितनी होगी, 2 होगी, डिग्री कितनी होगी 2। द पॉलिनोमियल दैट हैज डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह समीकरण या वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और -5 मूलों वाला द्विघात समीकरण है। फॉर्म मैं ऐसे कर रहा हूं, चलो, फॉर्म द इक्वेशन दैट्स रूट्स आर 3 and -5। ठीक है, समीकरण बनाओ जिसके मूल 3 और -5 हैं। ठीक है, 3 और -5 रूट्स हैं, तो इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहली बात सबको पता है, देखो, जब भी रूट्स देके रखे तो क्या होता है, आपने पढ़ा है, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, तो आपके पास रूट्स दे रखे हैं, तो पहले रूट्स का सम कर लो और रूट्स का मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो, सम ऑफ रूट्स मतलब हिंदी में क्या होगा, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होगा, मैं लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हो जाएगा 3 प्लस -5। तो आंसर कितना आएगा, -2। कितना आएगा, -2। देखो, 3 प्लस -5 किया मैंने, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -5 और +3 डिफर साइन है, क्या होगा, माइनस होगा।
तो आंसर कितना आएगा -2। अब इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे, मूलों का गुणा मींस अल्फा बीटा कितना होगा 3 इंटू -5 इज इक्वल कितना आएगा -15। 3 इंटू -5 इज इक्वल कितना आएगा -15। 3 पंजे 15, 3 5 जा 15। तो ये सॉल्व करना है आपको ऐसे, और उसके बाद आपको इक्वेशन भी बनाना है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब q ऑफ x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब q ऑफ x इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। पता है नहीं पता है? नहीं पता तो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन q ऑफ x इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो बेटा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, तो यहां रखोगे -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -15। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस क्या हो गया +2 हो गया ना, तो +2x और -15। तो इक्वेशन क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना था एक बार चेक कर लो, दोबारा बता रहा हूं। देखो, जब भी आपके पास रूट्स गिवन हो तो रूट से पहले सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा निकालोगे। ठीक है, पहले मूलों का योग करोगे फिर मूलों का गुणा करोगे, गुणा करने के बाद जोड़ और गुणा करने के बाद आपको फॉर्मूला याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का, q ऑफ x इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। उसके बाद सिंपली वैल्यू पुट करनी है ना, मान रखने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस आंसर आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और ऐसा क्वेश्चन कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट्स रूट्स आर -2 and 3। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल -2 और 3 हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बताया आंसर कैसे करना है कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स मूलों का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है तो दोनों को जोड़ दो, -2 प्लस 3 तो आंसर कितना आएगा -1। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा बीटा इज इक्वल कितना होगा -2 इंटू 3 तो आंसर कितना आएगा -6। अब सिंपल सिंस q ऑफ x इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -6। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये प्लस एक्स और -6, ये आंसर हो गया। तो इक्वेशन क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, सॉरी बेटा यहां गलती हो गई, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है तो यहां 1 आएगा आंसर, -x आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-6। ठीक है, देख लो एक बार, या फॉर्मूले में इक्वल टू 0 लगा लेना भाई, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0। ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल 0, और वैल्यू रख देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ x अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन x इज इक्वल 0। ठीक है, तो बेटा पहले इसको सॉल्व करें। देखो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, इधर करते हैं। देखो करना क्या है, पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम कितना आएगा, 4x आएगा, नहीं आएगा? तो 4 का डिवाइड 4x में कितने टाइम जाएगा, x टाइम। x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x का डिवाइड 4x में x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 4। 4 इंटू 4 को कितना आएगा 16 इज इक्वल क्या होगा 0 अपॉन 1 लगा सकते हो। बेटा कुछ नहीं किया मैंने, फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं, भिन्न सॉल्व करना है। मतलब एलसीएम कितना आएगा 4x, तो मैंने 4x रखा। 4 का डिवाइड 4x में दिया तो x, 4 से 4 कटा x बचा, x इंटू x किया तो x स्क्वायर आया, माइनस का माइनस, x का डिवाइड 4x में किया x से x कटा 4 बचा, 4 इंटू 4 किया 16 आया। ठीक है, अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर आ जाए, मतलब इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, थोड़ा सा क्या सॉल्व भी करना है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ये आंसर आ गया इसका प्लस माइनस 4। तो रूट्स कितने आएंगे, +4 और -4। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज करें इसको। 8:59, 12 मिनट हो गई, मतलब 8:47 पर स्टार्ट की। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, एक बार मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना बेटा, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसको देखो, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करो। ठीक है, तो देखें सबसे पहले यहां 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा, x एलसीएम आएगा, 1 का डिवाइड x में x टाइम, x का इंटू x से किया तो x स्क्वायर, माइनस x का डिवाइड x में 1 टाइम, 1 का इंटू 1 से किया तो 1 इज इक्वल 3। ठीक है, अपॉन 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। इस 3x को इधर लेके आओ तो x स्क्वायर माइनस 3x
-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करने पर ये 1 आना चाहिए और माइनस करने पर 3, ऐसा कभी होगा नहीं। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। तो देखें, पहले कंपेरिजन कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब दोनों का कंपेरिजन करोगे तो बेटा देखो, a का वैल्यू 1 आएगा। सर जी कैसे? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, कुछ नहीं बचाना, तो मतलब 1 है। अब देखो b का वैल्यू कितना आएगा, x से x कटा, b का वैल्यू कितना आया -3, तो b इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब c की जगह क्या है, यहाँ c है, यहाँ क्या है -1, तो c का वैल्यू कितना आया -1। तो ये आ गई वैल्यूज, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू -1। अब उस फॉर्मूले में पुट करना है, तो देखो पुट करो, x इज इक्वल टू -b का वैल्यू कितना -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1। ठीक है, अब होल अपॉन 2a, 2 इंटू 1। देख लो मैंने वैल्यू पुट करी है, x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -3 है तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -1, होल अपॉन 2a होता है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। सॉल्व करो, माइनस से माइनस खत्म, ये बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कट के आया +4 अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। कोई दिक्कत? देख लें, उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द algebraic form of number x and its reciprocal sum is 5/2। मतलब बेटा क्या है कि कोई संख्या x है और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। रेसिप्रोकल का मतलब हिंदी में व्युत्क्रम होता है, और व्युत्क्रम का हमेशा मतलब याद रखना कि 1 के अपोन लिख दो संख्या को। जैसे मैं पूछूं आपसे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, मैं पूछूं आपसे 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आंसर 2। ठीक है, मतलब अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है, ये होता है व्युत्क्रम। इंग्लिश में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ये होता है रेसिप्रोकल का मीनिंग। तो वो बोल रहा है कि नंबर x और नंबर x का रेसिप्रोकल सम करके कितना हो रहा है 5/2 हो रहा है, तो कर दो अलजेब्रिक फॉर्म। तो देखो x का रेसिप्रोकल 1/x, इसका क्या करना है सम मतलब प्लस इक्वल कितना हुआ 5/2, ये हो गया अलजेब्रिक फॉर्म। 1 नंबर का क्वेश्चन है, x प्लस 1/x इज इक्वल 5/2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फाइंड 2 consecutive integers that's sum is
दैट्स स्क्वायर सम, दैट्स स्क्वायर सम इज 365। मतलब क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दैट्स स्क्वायर सम इज 365। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। इसने बोला है टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लगातार है और धनात्मक है ना। पॉजिटिव नहीं लिखा मैंने, प्लस लगा देना, पॉजिटिव आर रह गया इसमें इंटीजर्स। देखो सबसे पहले मैंने लेट किया, लेट माना, क्या मान लिया मैंने, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल एक्स। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल क्या होगा, एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, लगातार का मतलब देखो आप, सबसे पहले आता है एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो सब में कितने का डिफरेंस चल रहा है, एक एक का। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव में मतलब एक जोड़ते जाए कंसेक्यूटिव बनाने के लिए। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना माना मैंने, एक्स, तो सेकंड कितना होगा, एक्स प्लस 1। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे आप, प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला उसने दैट्स स्क्वायर सम, इनका स्क्वायर करना है उसके बाद सम करना है, मतलब पहले वर्ग करना है और फिर जोड़ना है, तब आंसर कितना आएगा 365। तो एक्स स्क्वायर, इसका एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दो टर्म है तो होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस, तो आंसर कितना आएगा 365। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको आगे। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है, प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो आप सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x इज इक्वल 365। ठीक है, अब 365 को इधर लेकर आओ ट्रांसपोजिंग से, पक्षांतरण से, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। ठीक है, अब थोड़ा और सही करोगे इसको तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। ठीक है, इज इक्वल 0। ये बन गया सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। और सही करो तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखो सिंपल सी बात है भाई कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टर निकालने तो देखो थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के मल्टीपल से कर दो, थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के मल्टीपल से कर दो। इसके सामने कुछ नहीं ना, एक्स स्क्वायर के सामने मतलब 1 है, तो आप माइंड में 1 का मल्टीप्लाई 182 से करोगे तो आंसर कितना आएगा 182। तो ऐसे दो नंबर देखो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और इसके सामने साइन क्या है माइनस, माइनस करने पर मिड टर्म आए, है ना, बीच वाला माइनस करने पर आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर देखो जिनके मल्टीप्लाई में 182 आ रहा है, 182 मतलब 182 आ रहा है, तो 13 14 का मल्टीप्लाई करके चेक करवाओ। इधर करता हूं देखो, 13 इंटू 14 करोगे तो 14 3 का कितना होता है 42, 2 लिखा कैरी 4 और 14 मंजा 14 प्लस 4 कितना हुआ 182। ठीक है, तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 182 और माइनस करोगे तो कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो लिखो देखो एक्स स्क्वायर, इसको मिटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को पेयर बनाओ। ठीक है, ऐसे इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x बाहर लेते हैं, क्या बचा x प्लस 14, फिर इसी ब्रैकेट को x प्लस 14 वाला ब्रैकेट इसको दोबारा लिख दो गैप देके, तो x प्लस 14, तो यहाँ कितना आएगा, यहां जो गैप होता है ना इस गैप में हमेशा थर्ड टर्म का मल्टीपल आएगा विद साइन। तो देखो काउंट करो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म,
थर्ड टर्म, तो यहाँ क्या आएगा -13 इज इक्वल क्या होगा 0। अब इसका आगे मैं कर रहा हूं, तो देखो जो दो बार सेम ब्रैकेट लिखा हुआ है ना x + 14 इसको एक ही बार लिखो, तो x + 14 और जो बचा वो लिखो। एक तो यहाँ x बचा और यहाँ -13 बचा, इसको ब्रैकेट में लिखो x - 13 इज इक्वल क्या होगा 0। जब हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो इनमें से कौन सा फैक्टर पॉजिटिव वैल्यू देगा, x - 13 वाला देगा, ठीक है। तो x - 13 इज इक्वल टू 0, तो x जो कितना आएगा 13, तो फर्स्ट इंटीजर कितना होगा 13 और दूसरा इंटीजर कितना होगा 14। तो पहले का आंसर हो गया फर्स्ट इंटीजर इज 13 एंड सेकंड इंटीजर इज 14। तो दोनों इंटीजर आगे नहीं आ गए, एक इंटीजर जो है वो 14 है, एक 13 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आंसर समझ आया होगा, एक बार देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी आता रहता है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। या फिर बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यहां इसका सिंबल कैपिटल डी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा, या तो बोले आपसे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स या फिर बोले आपसे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। हिंदी में क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, हिंदी में क्या होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, या फिर आपसे बोले डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कार ज्ञात करो, विविक्त कार ज्ञात करो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ है, 2012 में क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन है आपका 3x² - 4 √3x + 4 इज इक्वल टू 0। 3x² - 4 √3x + 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले जब भी नेचर ऑफ रूट या फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का क्वेश्चन आए, विविक्त कार ज्ञात करने का या फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का प्रश्न आए, तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन कराना है। तो ax² + bx + c इज इक्वल टू क्या होता है 0। इसका कंपैरिजन करा लो भाई सबसे पहले। तो देखो x² से x² कटा, a का वैल्यू कितना बचा 3, x से x कटा, b का वैल्यू कितना बचा, जैसे साइन लिखना है -4 √3, c का वैल्यू कितना +4, ये वैल्यूज आ गए, ठीक है ए बी सी के। क्या बताया मैंने, जब भी आपसे नेचर ऑफ रूट या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कराना है, जिसका क्या वैल्यू होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपके पास एबीसी के वैल्यू आएंगे, उनको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो एक पार्ट होता है ना रूट वाला v² - 4ac, वो निकालना होता है। जब भी नेचर ऑफ रूट हम फाइंड करते हैं तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट d निकालना होता है, और डिस्क्रिमिनेंट d का मतलब होता है v² - 4ac का वैल्यू निकालना होता है। हमेशा याद रखना, जब भी आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करना, और d का फॉर्मूला होता है v² - 4ac। हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखो निकाल दो भाई, v² - 4ac इज इक्वल टू, v का वैल्यू कितना -4 √3, तो -4 √3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 3 इंटू c का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। देखो मैंने वैल्यू रखे, d का मतलब क्या होता है, मतलब नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए d निकालना होता है, और d का मतलब क्या होता है v² - 4ac। तो मैंने रखा v का वैल्यू -4 √3
का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। सॉल्व करो तो देखो सिंपल सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 माइनस 4 3 का कितना हुआ 12 इंटू 4 48, तो ये भी कितना होगा 48 माइनस 48 कितना है 0। तो डी का वैल्यू कितना है बेटा 0। जब भी बेटा डिस्क्रिमिनेंट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है तो पहले लिखोगे सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर, अलग लाइन से लिखना है, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो जब भी d का वैल्यू बेटा 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, मतलब इक्वल और रियल होते हैं। ठीक है, एक बार देख लो आप सॉल्यूशन और स्क्रीनशॉट ले लो। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द ए, फाइंड ए का मान ज्ञात करो इफ इक्वेशन a माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन है बेटा, मतलब क्या है, ये फाइंड करना है कब, जब आपका जो इक्वेशन है a माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0, इसके इक्वल रूट्स हैं बेटा। और अभी मैंने बताया जस्ट कि इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मीन्स d का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस 4 इक्वल रूट्स मतलब बराबर मूलों के लिए v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल क्या होता है 0। v स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो वैल्यू रख दो भाई। देखो हमेशा याद रखना, इसकी जब कंपेयर कराओगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो a का वैल्यू कितना आया a माइनस 12, b का वैल्यू कितना आया 2a माइनस 12 और c का वैल्यू कितना आया 2। ये वैल्यूज आ गए आपके पास, a का वैल्यू a माइनस 12, b का वैल्यू 2a माइनस 12, c का वैल्यू 2। अब ये वैल्यू पुट कर दो उसमें v स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में, तो रखो देयरफॉर v स्क्वायर स्क्वायर करो ना उसमें, रखो चलेगा, लिख देता हूं पहले b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल, ये 0 होगा तो वैल्यू रखो v का वैल्यू 2a माइनस 12 का स्क्वायर, लाल ब्रैकेट लगाओ, माइनस 4a का वैल्यू a माइनस 12 इंटू c का वैल्यू कितना 2 इज इक्वल क्या होगा 0। ठीक है, सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना है 4 इंटू इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा a माइनस 12 का, तो a स्क्वायर, ठीक है a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर, तो 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 2ab, तो ab कर लो पहले कितना आएगा 12a, 12a आएगा, इंटू 2 करोगे तो 24a। ठीक है, माइनस देखो चलो ये होगा 2 4 8, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 से कितना होगा 2 4 8। अब 8 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो 8a माइनस 12 96, ये हो जाएगा प्लस 96। ठीक है, इज इक्वल 0।
क्योंकि भाई ये -4 है और ये -12 है तो +96 होगा ना। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 4a² प्लस 4 4 का 16 का 6 कैरी 1, 4 4 का 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 4 1 का 4 और 1 5 576 माइनस 96a माइनस 8a प्लस 96 इज इक्वल 0। ठीक है, अब उसके बाद भाई कुछ कट रहा है, ये 96a है। देखो ये हो गया 4a² माइनस 96a और माइनस 8a कितना हो गया 104 है ना। 97 98 99 100 101 102 103 104 है ना, माइनस 104a और ये हो गया 576 और 96 कितना हुआ भाई 576 और 90 ये हो गया आपका 650 और 662 तो प्लस 662 इज इक्वल 0। ये बन गया भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4a² माइनस 104a प्लस 662। अब इसको और इजी फॉर्म में लेके आ सकते हो क्या, 4 से डिवाइड जा रहा है, 4 दूनी 8 2 बची 4 से 24 हम जा रहा हूँ 4 1 4 2 बची 4 24 2 बची ना 2 से ले लो इसमें भाई 2a²। ठीक है, माइनस ये हो गया 52a प्लस 331 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा क्या, ए का वैल्यू निकालना है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा ये। इसने तो भाई डायरेक्ट फैक्टर कर दिए 4a माइनस 12 का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2। ओ यार कहाँ गलती कर दी भाई हमने, यहाँ गलती कर दी यार, v का वैल्यू 2 ये था, रखा तो है सही तो रखा है 2a माइनस 12 तो रखा है 4ac, a का वैल्यू इतना और c का वैल्यू 2 ही तो है। ठीक है, कहाँ गलती हो गई, ये कॉल कट सकता है क्या, गलती जोड़ने में तो नहीं हुई भाई। 5 7 देखना 4 4 का 16 का 6 कैरी 1, 4 4 का 16 और 17 का 7 कैरी 1, 4 1 का 4 1 5 सही है। अब ये हो गया 90 सही है, ये 96 और 5 जोड़ना भाई 576 और 96 प्लस कितना आएगा 6 से 12 2 हाथ से लगी 1 8 और 9 17 7 हाथ से लगी 1 672 आएगा बेटा 672 आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 336 अभी कट जाएगा यार 200 कट जाएगा ये। ठीक है, तो a² माइनस 26a प्लस ये हो जाएगा आपका 2 1 2 1 बचा 2 6 12 1 बचा 2 8 16। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² माइनस 26a प्लस 168, इसके फैक्टर कर लो। देखो इधर कर रहा हूं मैं, देखो a² माइनस नहीं प्लस 26a माइनस प्लस ही है प्लस 168 इज इक्वल 0। a² प्लस 26a प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई करने पर 168 आना चाहिए और प्लस करने पर 26, तो आंसर इज 12 14। देखो 12 प्लस 14 26 हुआ और 12 इंटू 14 करोगे तो 168 आएगा, चेक करके देख लो भले। 12 इंटू 14 देखो 14 टू द 16 का सॉरी 14 टू द 28 का 8 कैरी 2 14 1 द 14 और 2 16 168 आया नहीं आया। ठीक है, तो लिखो इसको भाई साहब a² प्लस 12a प्लस 14a प्लस 168 इज इक्वल 0। पेयर बना लो a² प्लस 12 का और 14a प्लस 168 का। यहां से कॉमन क्या आएगा a, तो यहां बचेगा a प्लस 12। ठीक है, फिर इसको प्लस 14 और यहाँ a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो
ये ए स्क्वायर प्लस 12 का पेयर था, इसमें से कॉमन ए लिया मैंने, तो क्या बचा ए प्लस 12 बचा। ठीक है, अब यही ब्रैकेट सेम मैंने यहां लिखा दोबारा ए प्लस 12। अब मैंने बताया हुआ है जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर मेथड से सॉल्व करो तो हमेशा जो गैप छोड़ा रहता है ना वो हमेशा थर्ड नंबर का मल्टीपल लेता है। तो देखो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, सेकंड टर्म 12a, थर्ड टर्म क्या 14a, तो ए तो चला गया इसके ब्रैकेट में, बचा क्या प्लस 14, तो मैंने प्लस 14 रखा बीच में, इज इक्वल 0। जो सेम ब्रैकेट दो बार लिखा हुआ है ना उसको एक बार लिखते हैं, तो देखो यहां आएगा a प्लस 12 और बचा क्या a प्लस 14 इज इक्वल टू 0। a प्लस 12 a प्लस 14, अरे यार माइनस था क्या, दिमाग बड़ा खराब है यार हमारा, माइनस था भाई, ये माइनस था, माइनस आएगा यहाँ, गलत हो गया गलती से, माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। अब इनको 1 by 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो a माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा 12 और यहां से a का वैल्यू कितना आएगा 14, तो a के दो वैल्यू आएंगे, a इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू 14। एक बार आप सॉल्यूशन देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई भी सॉल्यूशन अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूंगा। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। इसी के साथ डेली मेरा कहना यही है कि पढ़ते रहें छुट्टियों में, ठीक है, और अपना एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, शुभ रात्रि।